तो व्हाट इज एआई? अगर लेमन लैंग्वेज में मैं बोलूँ हाँ तो फ्रॉम जनवरी 15 टिल 2023 की मैं बात बता रही हूँ, टिल 30 दिसंबर 2023 हर रोज़ 90 एआई ऐप्स आते हैं कि जो विकिपीडिया में जो हमारे पास डेटा पड़ा रहता है, जो हमारे पास याहू में और डिफरेंट वेबसाइट्स पे डेटा पड़ा रहता है, ये क्या करता है एआई उन सबको मर्ज करके आपको फिर एक फॉर्मेट में दे देता है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिफरेंट गैदर अप करके दे देता है कि बेस्ट एआई टूल फॉर स्टूडेंट्स। सो फ्यूचर एक्सपेक्ट की बात की जाए तो वो कैसा आपको दिख रहा है? साहिल, क्या तुम अपने रोज़ के जो तुम ऑडियोज़ बनाते हो, वीडियोज़ बनाते हो, उसमें डायलॉग से रोज़ के इंट्रोडक्शन से तुम बोर नहीं हो गए? हाँ, थोड़ा तो हो गया हूँ। तो तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हें कुछ नया करना चाहिए, यानी कि एआई का कुछ इस्तेमाल करके तुम्हें नया शूट करना चाहिए? हाँ, ये अच्छा आइडिया है, बताइए। एआई काफ़ी सारे, मैं तुम्हें एआई के टूल्स बताती हूँ, तुम उसमें से देख लेना कि तुम्हें कौन सा बेटर लग रहा है। जो तुम्हें बेटर लगे तुम वो बोल सकते हो। अच्छा, वो सब तो ठीक है एआई, लेकिन मेरे को भी अपने अलग सा याद आ गया जो कि मैंने लास्ट 2 या 3 वीडियो में बोला था। हाँ। और काफ़ी मिस कर रहा हूँ मैं उसको। तो वो कुछ इस तरह सा था। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम है। मैं साहिल श्रीवास्तव, आपका होस्ट जनजी कास्ट यूट्यूब चैनल में काफ़ी स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एक अमेजिंग पॉडकास्ट हमारे स्पेशल गेस्ट सची अग्रवाल दीदी के साथ। तो दीदी कैसी है आप? हम बढ़िया, आप बताइए। तो दीदी, सबसे पहले स्टार्टिंग करें हम लोग छोटा सा इंट्रो से। आप थोड़ा सा बैक स्टोरी अपनी बताइए, उसके बाद हम आगे का पॉडकास्ट बताते हैं। श्योर। सो मेरा नाम सची अग्रवाल है और मैंने अपना 10+2 बिशप जॉनसन से किया है। हम दोनों सेम ही स्कूल के रहे हैं। हाँ। और ये मेरा जूनियर रहा। हाँ। और अब मैं बीबीए परस्यू कर रही हूँ यूनाइटेड यूनिवर्सिटी से। एंड सेकेंडली, यानी कि मेरा सेकेंड ईयर है और मैंने फर्स्ट ईयर में एक इंटर्नशिप की थी तैयार में। वहाँ पे यानी कि बेसिकली वो मैंने मेरे पास टाइम था, मैं उस समय कुछ कर नहीं रही थी, तो मैंने कहा कि कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट में एक्सप्लोर किया जाए। सो मैं वहीं पे यानी कि थोड़ा सा, यानी कि मेरे को इंटरेस्टिंग लगा कि एआई क्या है, बिकॉज मेरे को फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुआ था एआई से। तो मैंने वहाँ पे एआई के बारे में सीखा और उसके बाद मेरे को इतना अच्छा लगने लगा कि मैंने वो अब 6 मंथ्स लगातार मैंने वहाँ पे काम किया, सीखा उनसे और दैट्स इट, यही थी। अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, अब मैं कुछ और नया प्लान कर रही हूँ, कुछ और नया सीखने के लिए। अच्छा, तैयार के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने भी वहाँ पे थोड़ा बहुत के ज्वाइन किया था, थोड़ा सा वहाँ पे वर्कशॉप वगैरह चल रही थी, तो दीदी के अंडर में सब चीज़ें कर रही थी। दीदी, कैसे आप मिली थी उससे, मतलब कैसे आपने डिस्कवर किया? तैयार मेरी कॉलेज में एक मेरी फ्रेंड है, वो तैयार में यानी कि फर्स्ट डे से, यानी कि जब जो वहाँ के सीईओ है, यानी कि वो अभी स्टार्टअप है एक, वहाँ पे वो अभी स्टार्टिंग में आए थे। उन्होंने कहा कि कुछ नया करते हैं हम लोग यहाँ के, बिकॉज जब हम लोग बड़ी मार्केट में रहते हैं, यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, तो हमें ये पता रहता है कि वहाँ के बच्चे कैसे हैं, यानी कि उनका मेन फोकस रहता है कि हमें अर्न करना है, सर्वाइव करना है बस। और उनके पेरेंट्स भी, सपोज कि अगर कोई किसी का पेरेंट, यानी कि किसी के पेरेंट्स अगर लॉयर है, तो बेसिकली उसकी फैमिली में लॉयर्स ही निकलते हैं, आप देखोगे। और कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, तो उनको पता रहता है कि स्ट्रैटेजीज कैसी क्या फॉर्मुलेट करनी है। बट लेकिन जिस तरह हमारा B2C है, यानी कि हमारा जो कंज्यूमर यहाँ वाला है, जो हमारे सेकेंड टायर जिसको हम लोग कहते हैं, कि छोटे शहर से जो बच्चे, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि बिहार के बच्चे और यूपी के बच्चे ज़्यादातर IAS बनते हैं, ये सबका कहना है। ये मैं फैक्ट कहूँगी कि ये सबका कहना है। तो इसी तरह जब हम लोग यानी कि इलाहाबाद के बच्चे, बनारस के बच्चे, कानपुर में थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन है, बट लेकिन इलाहाबाद, बनारस और आपका बरेली वगैरह, इन सब में इतने बच्चे, यानी कि उनको एक्सपोजर नहीं मिला। हाँ, एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। उनके अंदर जुनून है कि हाँ कुछ नया करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, बट लेकिन वो लोगों को यही है कि कोई गाइड करने वाला नहीं। तो मेरी फ्रेंड ने तैयार फर्स्ट डे पे ज्वाइन किया था थ्रू एनी कनेक्शन, उसको एक कनेक्शन मिल गया था। सो 1 मंथ बाद उसने, यानी कि जब उसने ज्वाइन किया, उसने स्ट्रैटेजीज बनाई। वो बेसिकली एक एआई ही हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी है, वहाँ पे भी यानी कि जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो जब मैं फर्स्ट डे गई थी, तो बेसिकली फर्स्ट डे गई थी, तो मेरे को उतना वो फैसिनेटिंग नहीं लगा था, कि बिकॉज मेरे को कुछ उसके बारे में आइडिया नहीं था। तो बस मैंने अपनी फ्रेंड के लिए कि हाँ मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, तो फिर मैं 3-4 जन को और लेके गई थी अपने साथ। तो फिर हम लोग गए वहाँ पे, थोड़ा सा हुआ, फिर मेरे बाकी जो फ्रेंड्स गए थे मेरे साथ, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोगों को यानी कि आना ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा अलाउंस वगैरह कुछ नहीं दे रहे थे हम लोगों का।
तो मैंने कहा, मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, उन्होंने कहा कि कुछ नया है, 1 वीक ट्राई करो, नहीं होता है तो तुम छोड़ देना, क्या जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो जब मैंने 1 वीक उनसे बात की, यानी कि उनके काम को समझा, तो मेरे को एक नया एक्सपोजर मिला, मेरे को नया कुछ सीखने को मिला, और फिर मेरे को वही धीरे धीरे इंटरेस्टिंग लगने लगा। अब उसी में मैं बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच गई थी, बट लेकिन मेरा कॉलेज का टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, तो देन आई लेफ्ट दैट। यही थी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी कि कैसे मैंने एआई को डिस्कवर किया और कैसे मैं यहाँ तक पहुंची। ओके, सो अच्छा, आजकल का एक मेजर क्वेश्चन जो कि काफ़ी सारे लोग समझ तो पाते हैं लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से ही। तो व्हाट इज़ एआई? अगर लेमन लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो बेसिकली एआई का फुल फॉर्म तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली क्या होता है कि आपके काम को इजी करने के लिए ये लाया गया है। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि मेरे को किसी भी चीज़ के बारे में, मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन के बारे में मेरे को नॉलेज चाहिए, अगर मेरे को नॉलेज हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, तो वो आपको डिटेल्स दे देगा। बट लेकिन यही है कि वो अब हम लोग क्या है कि गूगल या विकीपीडिया पे लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं इजीली, और एआई में आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। ओके, हाँ, उसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं अच्छा, कर मैनिपुलेट इन द सेंस? मैनिपुलेट यानी कि अगर आप विकीपीडिया पे कंटेंट जो रहता है उसमें जो यानी कि वो परचेज्ड वाला रहता है, उसमें कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं जो सबको नहीं पता रहता है, जो सीएस वाले होते हैं वो ईजिली उसको कर सकते हैं। और लेकिन एआई में क्या, आप या तो फिर पूरा सिस्टम ही उसका वो यानी कि उसका जो ऐप है वो आप क्रैक करोगे, या फिर वो आप कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें आपको जो आप डालोगे बस उतना ही आंसर देगा। वो आपको सपोज आप जिस तरह विकीपीडिया है उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, सब पहले आपका बेसिक रहेगा, उसके बाद फिर आपका रेफरेंस रहेगा, फिर आपकी हिस्ट्री रहेगी, फिर कंक्लूजन रहेगा, और उसके बाद डेट्स का अलग शीट रहेगा। अगर आप ड्रॉप डाउन पे जाते जाते हो, नीचे जो एरो बना रहता है उसमें तो आपको और डिटेल्स मिलती जाती है। लेकिन एआई पे ये है कि अगर आपने जितना डाला आपको उतना ही मटेरियल मिलेगा, जितना उसमें पहले से स्टोर्ड रहेगा, उससे ज़्यादा आपको मटेरियल नहीं मिलेगा। ओके, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग पूछते हैं कि एआई की वर्किंग कैसे होती है। बेसिकली कैसे एआई बना? एआई बना है 2020 में, फर्स्ट टाइम आया था। मैक कार्थे करके नाम था उनका, वो अमेरिकन है, ब्रिटिश अमेरिकन है, और उन्होंने सबसे पहले यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी, बिकॉज जब विकीपीडिया पे उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका मानना था कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए कि जहाँ पे जो हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है वो उसमें मैनिपुलेशन ना कर सके। सो इसीलिए वहाँ पे पहली बार आया था। अब उसको अप्रूव होते होते उस सॉफ्टवेयर को पूरे वर्ल्ड वाइड फैलते फैलते 2022 हो गया। 2022 के एंड में जब कोरोना हमारा ख़त्म हुआ था तब ये आया था मार्केट में। अब 2023 में इतना ज़्यादा ये एक्सपैंड हो गया, जिस तरह चैट जीपीटी आजकल हर एक बच्चा, हर एक यानी कि जिसको भी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो चैट जीपीटी पे जाता है। और अब तो स्नैपचैट पे भी एआई का फीचर आ गया, अगर आप उस पर भी अगर आप जानना चाहो तो आप उसमें भी आराम से डाल सकते हो। कई सारे एप्लीकेशंस भी इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने में। टोटल अगर मैं आपको डेटा के हिसाब से बताऊं तो फ्रॉम जनवरी 15 टिल 2023 की मैं बात बता रही हूँ, टिल 30 दिसंबर 2023 हर रोज 90 एआई एप्स आते हैं हर रोज। तो और अभी कंटिन्यू है? अभी 127 आ रहे हैं ओके डेली में। अगर आज भी जाएंगे तो 127 डेली आ रहे हैं, बट लेकिन यानी कि 2023 में 90 ऐप्स रोज़ आते थे। सो आप सोच रही कि उस इतने सारे ऐप्स में एक चैट जीपीटी जिसमें दुनिया में तबाही मचा दी, सबको पता है, यानी कि टीचर हो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कुछ किसी को भी आप पीडीएफ बनाना है आप इजीली बना सकते हो, पीपीटी बनानी है आप इजीली बना सकते हो। सो यही था थोड़ा सा। ओके, सो वर्किंग जिस तरह हम लोग ने बात की, तो बेसिकली अगर आप कुछ भी इनपुट करते हो, सपोज मैंने कुछ भी डाला, ये मैंने एग्जांपल दिया ग्लोबलाइजेशन का या ग्रीन हाउस इफेक्ट का लेता है एग्जांपल, तो मैंने या फिर संगम नगरी, वी आर फ्रॉम प्रयागराज, तो हमें वही लेना चाहिए। तो अगर हमने संगम नगरी डाला जिस तरह की हमें उसके बारे में ऐसे चाहिए, ठीक, तो अगर आपने उसमें डिटेल में डाला है तो वो आपको पहले वो पैराग्राफ देगा, उसके बाद फिर आपको कुछ पॉइंट्स देता है। बट लेकिन अगर आपने उसमें डाला है शॉर्ट में तो वो आपको शॉर्ट में भी करके देता है। एग्जांपल मैंने चैट जीपीटी में बताती हूँ, चैट जीपीटी उससे क्या होता है कि जो विकीपीडिया में जो हमारे पास डेटा पड़ा रहता है, जो हमारे पास याहू में और डिफरेंट वेबसाइट्स पे डेटा पड़ा रहता है, ये क्या करता है एआई उन सबको मर्ज करके
आपको फिर एक फॉर्मेट में दे देता है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिफरेंट डिफरेंट Gather up जगह, करके दे देता हाँ, है, okay. पूरी इन्फॉर्मेशन आपको गैदर अप करके दे देता है। इससे बट लेकिन इससे एक मेरे हिसाब से डिसएडवांटेज ये है कि आपको जितना कंटेंट चाहिए, आप यानी कि सपोज आपको ज़्यादा कंटेंट चाहिए तब भी वो आपको छोटा करके कंटेंट देता है, जिससे आपको उसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस नहीं हो पाती, इन डेप्थ आप उसके बारे में नहीं जान पाते अनटिल एनालिस आप अगर मान लो जिस तरह हम लोगों को में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ठीक, तो अगर हम लोग भी किसी टॉपिक के बारे में, जिस तरह टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर मेरे को टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना है, तो बेसिकली उसमें क्या करता है कि अगर मान लो गूगल पे, हमारे विकीपीडिया पे एग्जांपल ले रही हूँ मैं कि 5 टाइप्स दिए हैं, याहू पे तुम्हारे 7 टाइप्स दिए हुए हैं, तो उन सबको ये मर्ज करके, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टाइप्स इसको लगेगा, तो चैट जीपीटी क्या करता है, उन सबको दे देता है, पहले उसकी लिस्टिंग कर देता है, और उसके बाद उसमें अगर आपको डिटेल, आपने डिस्क्रिप्शन नहीं मांगा, तो वो आपको एक लाइन में डिस्क्राइब कर देगा, जिससे कि आपको वो मतलब समझ में आ जाए बस। और फिर वो विदाउट एग्जाम्पल्स, अनटिल एंड अनलेस आप उसमें एग्जाम्पल्स नहीं डालते तो वो नहीं देगा। तो ये मेरे को यानी कि लगा कि जब डिस्क्रिप्शन चाहिए तो एक लिमिटेशन है, हाँ, कि उसका यानी कि आपको पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए, आप नॉलेज लो तो पूरी लो ना, क्यों 1 लाइन 2 लाइन में क्यों समझ रहे हो, उसके बारे में आप डिटेल डिस्क्रिप्शन लो। सो यही थी वर्किंग ऑफ एआई। ओके, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज कि हमें किसी भी बोन्स के बारे में जानना है, तो एआई में यानी कि एक बायोलॉजिकल, यानी कि काफ़ी सारे एआई, जिस तरह पीडीएफ कन्वर्टर, चैट जीपीटी हो गया, तुम्हारा फॉक्सेट हो गया, और तुम्हारा स्लाइड्स रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसी तरह एक बायोलॉजिकल एआई भी है। उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी भी यानी कि बॉडी पार्ट्स, जो बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर कोई नर्सिंग की डिग्री परस्यू कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे एक फीचर रहता है, उसमें आप अपनी, अगर आप फ़ोटोज़ अपडेट करते हो, जिस तरह की वुमेंस का और गर्ल्स का, प्री मैच्योर बेबी का, और या फिर मेंस का, या अडल्ट्स का, सारे एज के अगर आप मेंशन कर दो, उसमें मसल्स हो, चाहे आपकी बोन्स हो, चाहे आईज़ हो, चाहे आईब्रोज हो, तो वो आपको पूरा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। सपोज़ मैंने अपनी, मान लो कि किसी भी एक फिंगर के बारे में, अपने उसमें कार्टिलेज के बारे में या बैकबोन के बारे में मैंने उसमें एक पिक्चर्स डाली, तो एआई क्या करेगा कि उसको डिटेक्ट कर लेगा कि यानी कि ये किस एज की, मान लो मैंने अपनी डाली कि बैकबोन की मैंने फोटो, यानी कि रिब्स की मैंने फ़ोटो डाली उसमें, तो वो एआई हमें सिंप्लीफाई कर देगा कि ये गर्ल की है बैकबोन, ठीक, किस एज में, एग्जैक्ट एज वो नहीं बता पाएगा, बिकॉज अभी वो इतना बायोलॉजिकली एडवांस्ड नहीं है, डेवलप नहीं हुआ है। हाँ, बायोलॉजिकली एडवांस्ड इसलिए भी नहीं है कि आगे जाके लोग मिसयूज़ कर सकते हैं, और आगे जाके कुछ भी यानी कि होगा तो फिर जो कंपनी है उसके ऊपर रहेगा, और कंपनी वाले भी इतने, यानी कि जो एआई मेकर्स है बायोलॉजिकल एआई के, वो लोग भी इतने एश्योर्ड नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि वो 18 साल की लड़की है तो फिर वो 18 साल की लड़की, या 16 साल का लड़का है तो उसकी 16 साल की लड़के की बोन्स होगी, बिकॉज आजकल लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, जिम जाते हैं, तो उन लोगों की बॉडी आजकल की जनरेशन के हिसाब से और पुरानी जनरेशन के हिसाब से अगर हम लोग टाइम लैप्स में देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो इसलिए अगर मैंने, मान लो कि मैंने अपने बोन्स की फ़ोटो क्लिक करके अपलोड की एआई में, तो वो हमें मैं सिंप्लीफाई करके बताऊंगी इसको थोड़ा, कि वो हमें डिटेल्स दे देगा कि पहला की गर्ल की है, फिर एज बार दे देगा, जिससे 16 to 20 ईयर्स एवरेज निकाल, हाँ, एवरेज देगा, वो एग्जैक्ट नहीं देगा, 1-2 ईयर आगे पीछे करके देगा, ठीक, और उसके बाद वो तुम्हें हाइट बता देगा कि क्या हाइट है, ठीक, उसकी यानी कि मसल्स के बारे में तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज दे देगा कि स्ट्रॉन्ग है, बोन्स कैसी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिस हिसाब से हम लोग इनपुट डालते जाएंगे उस हिसाब से हमें उसका आउटपुट मिलता ही जाएगा। ओके, सो इसमें एक ये बात आती है कि क्या एआई ह्यूमन क्रिएटिविटी को पूरी तरीके से ख़त्म या फिर रिप्लेस कर सकता है? अगर मैं अपनी बात करूं, जितना मैंने एआई को जाना है, समझा है, और जितना मैंने उसके साथ प्रैक्टिकली वर्क किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग एआई कभी भी ह्यूमन थिंकिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके, मैं इसमें कुछ रीजंस कोट करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एआई में अगर आप जितना डेटा डाल दोगे आपको उतने ही डेटे का आंसर मिलेगा, ठीक, सपोज आपने 1 इनपुट किया, आपको 1 ही आंसर मिलेगा, अनटिल अनलेस आप 2 इनपुट नहीं करते हो। बट लेकिन ह्यूमन क्रिएटिविटी वो हर मिनट, हर सेकंड, हर
आर कुछ नया सोचती है, कुछ नया करने की कोशिश करती है। अब यही एआई है, तो हम ही लोग ने एआई को डेवलप किया है, हमारी ही क्रिएटिविटी थी कि लोगों की प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई किया जाए, कुछ ऐसी चीज़ लेकर आया जाए। सो अकॉर्डिंग टू मी कि नहीं कर सकता है, बिकॉज हर रोज़ कुछ नया इनोवेशन हो रहा है। स्टार्टअप की बात ले सकते हैं हम लोग। हर रोज़ क्या, हर महीने में एग्जांपल लूँगी, हर रोज़ तो पॉसिबल नहीं है, बट लेकिन हर महीने कुछ लोग, सब लोग अपना नया बिजनेस, नया स्टार्टअप कर रहे हैं। सब लोग एक नई, यानी कि इंडिया बहुत सपोर्ट कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। हम भी करेंगे। हम भी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर किसी को भी करना है तो गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करे, तो ये एआई नहीं सोच सकता। एआई बस आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे सकता है, ठीक। आप वो नया नहीं सोच सकता, उसको आप जितना बता दोगे वो वहीं तक सीमित है। ओके। काफ़ी सारे एआई जो लोग बोलते हैं कि ये वाला एआई टूल आ गया, ये वाला, काफ़ी सारे मेरे को फ्रॉड लगता है, और मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात भी की है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को गलत लगती है। जैसे कि लोग कहते हैं कि टेक्स्ट टू स्पीच का टूल होता है। अब टेक्स्ट टू स्पीच तो बहुत पहले से चला आ रहा है, गूगल कर रहा है, आपके उसमें व्हाट्सएप में है टेक्स्ट टू, तो मतलब इसका ये बोल रहे हैं कि टेक्स्ट टू स्पीच आ गया, ये क्या है, ये क्या है, ये तो पागल बना रहे हैं। बेसिकली देखो, ऐप्स लाने हैं, उन लोगों का टारगेट ये नहीं है कि हमें बेस्ट ऐप देना है, उन लोगों का ये टारगेट है हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐप लॉन्च करने हैं। बिकॉज ज़्यादा ऐप लॉन्च करेंगे तो ज़्यादा लोगों की इंगेजमेंट बढ़ेगी। जिस तरह हर रोज़ अगर आप कुछ नया अपलोड करते हो तो आपकी लोगों की कंसिस्टेंसी बनी रहती है। अच्छा, जितना मैंने समझा है उसमें जैसे कि चैट जीपीटी एक मेजर एआई टूल है, साथ में मिड जर्नी, कई लोग जानते होंगे, उसमें पिक्चर्स वगैरह आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब एआई कैटेगरी में आने के मतलब मेरे को समझ में आता है, लेकिन ये टेक्स्ट टू स्पीच हो गया और ये सब चीज़ें तो कि टेक्स्ट टू स्पीच, अब देखो हर चीज़ ना, जिस तरह तुम्हारा चैट जीपीटी, अभी तुमने ही बात की कि चैट जीपीटी आपको आंसर्स दे देता है, ठीक, क्वेश्चंस के। अब लोगों का क्या है कि कुछ नया करना है, तो सब चीज़ जिस तरह पीडीएफ मेकर है, अब पीडीएफ भी अगर आप फोटोज अपलोड करो तो बना ही देगा, वो तो नॉर्मल पीडीएफ भी बना रहा था, नॉर्मल पीडीएफ भी बना रहा था। अब फॉक्सेट भी तो यही कर रहा है कि आपने कुछ डाला वो उसमें आंसर दे रहा है। और टेक्स्ट टू स्पीच सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सही है, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी, कि जो यूट्यूब पे वीडियोज़ डालता है, Okay. सिर्फ उनके लिए सही है। बिकॉज अगर आपको किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता तो आप उससे प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हो। तो ये एक एआई टूल नहीं हुआ, ये तो एक खाली टूल हुआ। हाँ, ना, सिर्फ एक टूल है, बट लेकिन ये लोग, यानी कि जिस तरह मैंने बताया कि 90 टूल्स रोज आते हैं, एवरी डे 90 टूल्स आते हैं, हर टूल में कुछ नया फीचर ऐड करना है, तो ये लोग बस, यानी कि इसका यूज़ नहीं है अभी, और या तो फिर अगर यूज़ है तो ये इतना मार्केट में ये लोग पहुंचा नहीं पाए कि हाँ ये इसको ऐसे यूज़ करना चाहिए। बिकॉज मैंने 1-2 एआई टूल्स यूज़ किए हैं जो टेक्स्ट टू स्पीच करते हैं। जिस तरह मैंने एक एआई टूल तैयार में यूज़ किया था कि मैंने अपनी यानी कि जो मेरी आवाज़ थी मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया था, और यानी कि आवाज़ जिस तरह मैं नॉर्मली बात करती हूँ, और मैंने अपना कंटेंट, जिस तरह मैंने एक टेलीकॉलिंग में उसमें काम किया था तैयार में थोड़ा सा, तो उसमें टेलीकॉलिंग में आप हर को फ़ोन करते हो, नाम पूछते हो, उनको अपने बारे में बताते हो, तो इससे अच्छा कि मैंने उसको जो मेरा जो मैंने टेक्स्ट रिटन फॉर्म में उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, और फिर उसको मैंने प्ले कर दिया था, तो मेरी एनर्जी बची थी। बस एक यही काम है जो एक एआई टूल है, शायद सिबेरा करके नाम है उसका, वो आपकी बस वॉइस टू टेक्स्ट में इसी काम के लिए मैसेज करते हैं, वहाँ से जैसा वो रिस्पोंडेंट बोलेगा वैसे ही आपको वो क्वेश्चन पूछेगा। बाकी तो मेरे को तो नहीं समझ में आया अभी तक टेक्स्ट टू स्पीच वाले। हाँ, बिल्कुल। बस एक वही सिबेरा करके जो था वही मेरे को। तो आते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसका मेरे को लगता है रील भी बनेगी कि बेस्ट एआई टूल फॉर स्टूडेंट्स। सो अगर हम लोग टेक्स्ट की बात करें तो चैट जीपीटी इज़ द बेस्ट, यानी कि वो तो पीक पे चल रहा है। और अगर हम लोग पीडीएफ और पीपीटी मेकर्स की बात करें तो स्लाइड शो एक अच्छा है, और उसके बाद फॉक्सेट बहुत सही है जो मैंने यूज़ किया है। और यानी कि हमारी क्लास में, हमारे यानी कि कॉलेज में काफ़ी बच्चे यूज़ करते हैं, बिकॉज अब लोग क्या करते हैं कि उनको प्रेजेंटेशन बनाने में मज़ा नहीं आती,
दे थिंक कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है। अगर आप फॉक्सेट पे जाओ या फिर स्लाइड शो प्रेजेंटेशन पे जाओ, पीपीटी पे, तो आपका जो भी कंटेंट है आपने उसका नाम डाला, उसमें अपने कीवर्ड्स डाले, सपोज एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशन, तो वो बस सारी चीज़ें आ गई आपके पास। बस यानी कि उसी पे पीपीटी बन के आ गई। सेम विथ पीडीएफ मेकर, यानी कि जो फॉक्सेट है उसके साथ भी यही चीज़ है। आपने कुछ कुछ कीवर्ड्स डाले, आपको पूरा पीडीएफ बन के आ गया। सो यही तीन चीज़, यही तीन ऐप्स, एआई ऐप्स बेसिकली आजकल की जो जनरेशन फोकस कर रही है, कॉलेज वाले जो जनरेशन है वो फोकस कर रही है। ओके, सो फ्यूचर एस्पेक्ट की बात की जाए तो वो कैसा आपको दिख रहा है? फ्यूचर एस्पेक्ट एआई का तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होने वाले हैं, बट लेकिन कुछ जिस तरह मैं एग्जांपल्स कोट करूँगी यहाँ पे, बेस्ट रहेगा कि एग्जांपल्स हम लोग चीज़ें समझते जाएं। बिल्कुल। जापान में भी एक केस हुआ है जहाँ पे रोबोट्स बनाए गए थे कि जिससे वो जो साइंटिस्ट की हेल्प कर पाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि वो स्टार्टिंग में तो वो फंक्शनिंग बहुत अच्छी कर रहे थे, मशीन लर्निंग के थ्रू, एआई भी उसमें इंक्लूडेड थी, सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी थे, बट लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि वहाँ पे उन्हीं रोबोट्स ने थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन कह सकते हैं, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कोड्स में मैनिपुलेशन। अगर कोड्स में अपने मैनिपुलेशन किसी ने कर दी, उस रोबोट को हैक कर लिया गया, तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे जो 9 साइंटिस्ट वहाँ पे वर्क कर रहे थे इन टोटल, बट लेकिन उसमें से 8 साइंटिस्ट की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ दी रोबोट्स ने कुछ ऐसा मिला दिया था कि जो कि यानी कि वो डिस्क्लोज नहीं हुआ अभी, फुल्ली इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस वहाँ से एक ही साइंटिस्ट बच पाए, और उन्होंने ही हम लोग को ये बताया कि कैसे कैसे कि हम लोग को एआई को इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। बिकॉज अगर हम लोग बात करें, एक और एग्जांपल लूँगी कि इलाहाबाद में भी मिस रूबी आ गई हैं, यानी कि खाना सर्व करने के लिए, टीन का डब्बा। तो मिस रूबी आ गई हैं अब इलाहाबाद में उनके तो काफ़ी ज़्यादा चर्चे चल ही रहे हैं। अब वो आ गई हैं, ठीक, उनमें भी एआई फीचर है, वो भी कैलकुलेटेड स्टेप्स लेती हैं। सपोज अगर यहाँ पे एक टेबल है तो उनको पता है कि हाँ हमको इस टेबल पे जाना है, इतना कैलकुलेटिव स्टेप्स लेना है, तो एआई अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ रेस कर रहे हैं। आप कुछ नया चीज़ तो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, ठीक, बट लेकिन उसकी जगह अगर हम लोग मिस रूबी की जगह अगर हम लोग 2 एम्प्लॉयज़ को रखते, तो किसी के घर में यानी कि किसी का बच्चा या किसी का लड़का, यानी कि कोई अगर सिंगल अर्नर है तो उसको कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होती है, और वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मिस रूबी आ गई तो काफ़ी ज़्यादा वो हो गया, बट लेकिन अगर फ्यूचर में देखें तो मान लो कि अभी तो एक आई है, आगे जाके कितने लोगों की ये यानी कि जॉब्स को खाएंगी। ये रेस्टोरेंट पहले भी बहुत सारे सिटीज़ में खुल चुका है, बहुत सारे सिटीज़ में खुल गया, नागपुर में खुला है, दिल्ली में खुला है। अब यही मेरा मानना है कि रोबोट्स की जगह, अब इंडिया का एग्जांपल लेती हूँ, इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन जो है अनएम्प्लॉयड है, हर सेक्टर में कुछ लोग यानी कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद, सारी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करने के बाद भी लोग अनएम्प्लॉयड है। अब उनको एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए। अब जो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप कोई रोबोट ले आओगे तो यानी कि उनके साथ ज्यादती होगी, इन हिंदी जिसे ज्यादती, ठीक, उनके साथ ज्यादती होगी ना, कि वो अगर वो अर्न कर पा रहे हैं, उनके पास ये टैलेंट है, स्किल्स हैं, बट लेकिन वो टैलेंट का अपना यूज़ नहीं कर पा रहे, या उनको यानी कि पैसे की ज़रूरत है। अगर रोबोट्स आ गया, रोबोट्स को भी कोई भी इंसान चार्ज करता है, उसमें फंक्शनिंग करता है, उसको बताता है कि हाँ ये करना है, बट लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। यानी कि मेरे हिसाब से फ्यूचर में एआई तरक्की बहुत करेगा, बट लेकिन यही एआई जो बना रहे हैं उन्हीं लोगों को खा जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर ही रहा है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली अगर डेटा के हिसाब से देखें तो 11,000 पीपल जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। 11,000 अगर चाहे छोटी सिटी में बात करें चाहे बड़ी सिटी में। अभी इलाहाबाद में सिर्फ एक मिस रूबी आई है, ठीक, वो उन्होंने 2 लोगों की यानी कि अगर हम बताएं कि 2 लोगों को अनएम्प्लॉय कर दिया। बट लेकिन यही है कि दिल्ली में कितनी सारे आ गए, कितने सारे रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, और नागपुर में, मुंबई में, सभी जगह रेस्टोरेंट्स खुल गए। और अगर ऑल ओवर वर्ल्ड बात की जाए तो मोर देन 5 लाख लोग अनएम्प्लॉयड है बिकॉज ऑफ द एआई, बिकॉज ऑफ द रोबोट्स। सो मेरे हिसाब से तो
अगर आप एक्सटेंड यूज़ करो, मैं नहीं कहती किसी भी चीज़ का एक्सप्लॉयटेशन ना करो। एक टाइम तक आप यूज़ कर रहे हो तो अच्छी बात है, यूज़ करो, बट लेकिन आप उस पर हावी मत हो। ठीक, जितना आपको पता है, अगर आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है तो आप ऐसी चीज़ें मत लाओ, ऐसी चीज़ों को मत प्रमोट करो कि जिससे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो और आपको दिक्कत है। बिकॉज अगर आप किसी भी यानी कि रोबोट्स के बारे में जिससे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो उनको भी चार्ज करने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। ठीक, अब ह्यूमन जो रिसोर्स उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकते, उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं, आप उसको मनी दोगे, वो अपना काम फुलफिल करेगा। सो दिस वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। बिल्कुल। सो अब बारी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट अवेटेड सेगमेंट की, रैपिड फायर राउंड। चलिए शुरू करते हैं। वो भी होने जा रहा है बेस्ड एआई पे। तो जी सबसे पहला मेरा सवाल है, टॉप 3 एआई टूल्स। ChatGPT सबका फेवरेट, सेकेंड इज Foxit, ओके और देन इट्स स्लाइड शो प्रेजेंटेशन, ओके। PDF मेकर यानी कि जो बहुत इजीली PDF बना देते हैं, और प्रेजेंटेशन मेकर। मोस्ट एक्साइटिंग एप्लीकेशन। मोस्ट एक्साइटिंग एप्लीकेशन इज Foxit। ओके। इज ट्रेमेंडस, यानी कि कुछ भी चाहिए Foxit, अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए Foxit, गो फॉर इट। तो एआई जॉब्स को कैसे इम्पैक्ट करता है? जैसे हमारी पहले बात हुई AI, जिस तरह मैंने रोबोट्स का एग्जांपल दिया, तो वैसे ही जॉब्स पे ये इम्पैक्ट इस तरह डालता है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मेरा जो कंसर्न अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, लोग अर्न करने चाहिए, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को सबसे ज़्यादा। और सेकेंडली ये जो मैनुअल थिंग्स हैं उसको फिनिश कर देता है। और थर्ड, इसका जो डेटा रहता है, यानी कि AI का जो भी डेटा रहता है वो एक स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, उसमें आपको चेंजेस करने रहते हैं, तो फिर उसमें वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, और इम्प्लीमेंटेशन भी उसका बहुत टाइम टेकिंग होता है। आपकी फेवरेट मिथ रिलेटेड टू AI? AI कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ओके। हाँ, ये मेरा मिथ इसलिए बिकॉज हर यानी कि प्रॉब्लम का सल्यूशन AI के पास नहीं। जिस तरह अगर हम कोई भी मैथ्स की इक्वेशन डाल रहे हैं, ठीक है, या फिर मैथ्स की इक्वेशन AI नहीं लेता है, अभी वो इतना एडवांस नहीं हुआ। इतने मैंने काफ़ी सारे, यानी कि जब मैं तैयार में थी उसके बाद भी मैंने अभी भी मेरा एक मैथ्स बिजनेस स्टार्ट्स करके सब्जेक्ट था, उसमें मेरे को यानी कि स्टार्ट्स मेरी वीक है, तो उसमें मैंने AI में डाला, मैंने बहुत सारे टूल्स सर्च किए, बट लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं था, वो उसको मेरे को खुद ही सॉल्व करना पड़ा था, यानी कि वो उसमें स्टेप्स भी नहीं बताता आपको। सो यही मेरा मिथ है कि AI कैन सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स। ओके। बिगेस्ट मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू AI? बिगेस्ट मिसकंसेप्शन, सो 3 पैरामीटर्स हो सकते हैं इसके। पहला कि ये सबके लिए अवेलेबल है, ठीक, ये मिसकंसेप्ट है मेरे हिसाब से, बिकॉज हर एज ग्रुप अब इतना डिपेंडेंट हो गया है कि उसको यानी कि खुद से बुक रीडिंग की कैपेसिटी को वो भूल चुका है। AI जब से आए, जो भी 8th 7th स्टैंडर्ड्स बच्चों के पास अब तो फ़ोन से रहते हैं, तो वो लोग बुक रीडिंग छोड़ चुके हैं। सेकंड मेरा एस्पेक्ट जो रहेगा वो रहेगा कि जो भी हमारा जो डेटा रहता है, ठीक, वो फिक्स्ड फॉर्मेट में रहता है। ठीक, आप अगर आपने मान लो कि मैंने एक फ़ोन में अपना क्वेश्चन वही डाला और दूसरे फ़ोन में भी क्वेश्चन मैंने वही डाला, तो दो फ़ोन्स में यानी कि 2 जगह पे आंसर डिफरेंट बताएगा। लेकिन अगर हम वही चीज़ हम तीसरे फ़ोन में डालेंगे या तीसरे जगह पे हम लोग डालेंगे, तो उन्हीं दोनों का मिसमैच बताएगा आपको आंसर। तो वो बहुत कन्फ्यूजिंग करता है, तो ये मिसकंसेप्शंस। और थर्ड हम लोग ये ले सकते हैं कि जब भी हम लोग कुछ भी यानी कि अपना इनपुट डालते हैं, ठीक, तो अगर अनटिल एंड अनलेस वो एक पॉइंट तक है, सपोज मैंने एक फुल स्टॉप या कॉमा लगा दिया, उसके बाद में उसके आगे कंटिन्यू क्वेश्चन करती हूँ। जिस तरह हम लोगों का क्वेश्चंस आते हैं कि डू यू रियली थिंक कि पोल्यूशन इज क्रिएटिंग ग्रीन हाउस गैस एंड अफेक्टिंग दी एंड इंक्रीजिंग दी ग्लोबल वार्मिंग, डिस्कस, यानी कि क्वेश्चन के बाद डिस्कस जो वर्ड आ जाता है, तो वो वेरीफाई नहीं कर पाता है AI, यानी कि वो आपको इम्पैक्ट्स दे देगा, पॉइंट्स दे देगा, सब कुछ आपको बता देगा, लेकिन डिस्कशन पे जब वो आता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि हमको डिस्कस किस पे करना है, ग्लोबलाइजेशन पे, ग्रीन हाउस इफेक्ट पे, पोल्यूशन पे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मिसकंसेप्शंस पे आती हैं। ओके। क्या AI में फीलिंग्स डेवलप हो सकती है? AI में फीलिंग्स
यानी कि जो मैंने देखा नहीं हो सकती, बिकॉज उसमें कुछ सेंसेशन नहीं होता। आप अगर ह्यूमन टच की बात करूँ मैं, अगर आप किसी भी इंसान को चिमटी काटते हो ठीक, या फिर आप उसको पोक करते हो या पिंच करते हो, तो उसके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं ठीक, वो उसके अंदर यानी कि उसकी बॉडी में वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं जिससे वो इंसान रिएक्ट करता है। लेकिन एआई एक रोबोट ठीक, उसमें ना आप उसको टच ही नहीं कर सकते, वो आपका बस एक फीचर है कि हाँ वो आपकी हेल्प करता है, तो उसमें इमोशंस, फीलिंग्स और अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, डेवलप नहीं हो सकती, डेवलप हो नहीं सकती। Okay. अब जिसी तरह मैंने मिस रूबी का एग्जांपल दिया था, उसमें भी आप फीलिंग्स नहीं डेवलप कर सकते बिकॉज वो एक मैन मेड थिंग है। आप किसी भी मैन मेड थिंग में फीलिंग्स नहीं डाल सकते हो अनटिल एंड अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा वो आपकी तरह ना रहने लगे, यानी कि आपकी तरह वो आप जिस तरह बात करो उसमें आपने विदाउट प्रोग्रामिंग वो आपसे बात ना करने लगे, तो वो इम्पॉसिबल है इन द अपकमिंग एरा। बिल्कुल। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ की है एआई की आने के बाद? एक तो एजुकेशन सेक्टर में ओके ग्रोथ आई है, और दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, यानी कि अब जो CS के बच्चे BCA बेसिकली वो लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि उसमें सीख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो गए हैं। जिस तरह काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि RBI क्या है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबको पता है, बट लेकिन जो उसकी एक्चुअल फंक्शनिंग वगैरह है, या किसी भी छोटे से नोट पे ले लेते हैं, किसी के बारे में, कैमरास के बारे में डिस्कशन करना है या फिर किसी भी चीज़ के बारे में हमें डिस्कस करना है, तो वो आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि जैसे आपको समझ में आ जाए। सो दैट इज ओके। क्या एआई डेवलप कर सकता है? इन द प्रेजेंट सिनेरियो इट इज़ इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल 3 रीजन है। मैं हर आंसर को जस्टिफाई करना चाहूँगी बिकॉज जिस तरह एआई को, अगर हम लोग यहाँ पे जापान वाला केस जिस तरह मैंने बताया कि एआई को एआई ही डेवलप कर रहा था, तभी उसमें एआई में फॉल्ट आया। ओके। वो एआई, अगर आप किसी की फीलिंग्स नहीं समझ सकते हो, आपको सिर्फ कोड दे दिए, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक ह्यूमन ही तो आपको इंटरप्रेट कर रहा है। सपोज हमने कोई एआई डेवलप किया, अब हम जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वही वो दूसरे को इंस्ट्रक्शंस देगा। मान लो मैंने एक डेवलप किया, अब अनटिल एंड अनलेस वो खुद से ना करने लगा, जो कि मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल है कि वो खुद से नहीं कर पाएगा ना, उसके लिए भी कुछ उसको पीछे बैकएंड चाहिए, कुछ उसमें कोड्स चाहिए। अब एआई के पास इतना दिमाग तो नहीं है ना कि वो खुद से कोड्स जनरेट करे। अनटिल एंड अनलेस आप उसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं डालोगे, तो एआई खुद से एआई को नहीं डेवलप कर सकते। इन द प्रेजेंट सिनेरियो तो नहीं कर सकता बिकॉज अभी भी एआई में काफ़ी सारी फॉल्ट्स हैं जो कि उसको ओवरकम करना है इंडस्ट्री में, और यही सारे रीजंस हैं जो आई थिंक कि अभी तो नहीं कर सकते, बट लेकिन पॉसिबली इन द नेक्स्ट 30 to 40 years अगर एआई का एरा नहीं ख़त्म होता है, कहते हैं ना कि एरा चल रहा है, तो अगर एआई का एरा नहीं ख़त्म होता है देन इट कैन मे बी कह सकते कुछ परसेंटेज 2 to 4% दे कैन ट्राई इट, या फिर कुछ हो सकता है, बट लेकिन उसका एडवर्स इम्पैक्ट सोसाइटी पे, लोगों पे और गवर्नमेंट पे और वर्ल्ड वाइड सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और जिस तरह जापान वाले केस ले सकते हैं कि वहाँ पे भी उन्होंने तो साइंटिस्ट को रिप्लेस करके रोबोट्स को लगाया था, तो उन्होंने क्या किया, जो इतने यानी कि एनलिस्ट थे, इतने यानी कि एजुकेटेड पीपल थे, उनकी ही हत्या कर दी। ये एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर जिसको आपने बनाया ठीक वही आपको अगर मार दे तो फिर वो तो एकदम ही अलग पैरेलल यूनिवर्स में चला गया। आप डिस्ट्रॉयर बना रहे हैं। हाँ, आप डिस्ट्रॉयर बना रहे हो। ओके, खुद के डिस्ट्रॉयर आप खुद बना रहे हो। सो आगे फ्यूचर में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना आगे तक जा सकता है एआई का? अभी जनरेशन अच्छा चल रहा है, लोग फोकस कर रहे हैं, बट लेकिन बहुत ही जल्द यानी कि एआई लोगों को पैरालाइज बना सकता है। पैरालाइज्ड इन द सेंस मेंटल एबिलिटी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, फिजिकल एबिलिटी की नहीं बात कर रही हूँ। जिस तरह की मैंने बताया फॉक्ससेट वगैरह बहुत सारे अच्छे हैं, और चैट जीपीटी वगैरह। चैट जीपीटी आपकी बुक रीडिंग को रिड्यूस कर देता है। फॉक्ससेट आपको रिसर्च अगर करनी है, आपने कुछ भी डाला तो आपको PDF में बना के दे देगा। किसी टीचर को कहते हैं, जिस तरह हमारे कॉलेजेस में भी कहते हैं कि PDFs आप अपना
थोड़ा सा आप उसमें स्टिमुलेट करके आइए, यानी कि आप बना के आइए। तो फिर लोग क्या करते हैं, फॉक्सिट पे डाल देते हैं। जिस तरह मेरे को भी बनाना रहता है तो मैं कुछ गाइडलाइंस ले लेती हूँ कि हाँ कैसे क्या क्या चीज़ें मैं इंक्लूड कर सकती हूँ, बट लेकिन रेफर तो बुक ही की जाती है ना, बिकॉज आप कितना फ़ोन में घुसोगे। स्लाइड शो प्रेजेंटेशन है, अगर यही आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बनाओगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगी, बिकॉज आप उसमें ज़्यादा चीज़ सीख पाओगे। लेकिन अब स्लाइड शो में अगर हमने डाला तो फिर उसका कोई मतलब नहीं ना, आपने उसकी बैक एंड पे कुछ डाला नहीं, आपने एक वर्ड डाला, आपने उसके फीचर्स डाले, वो तुरंत ही आ गया, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी फिर। Okay. आगे इंक्रीज तो बहुत होगा, बट लेकिन यही है कि लोगों को पैरालाइज कर देगा, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को कम कर देगा। कि आप उसमें मान लो कि कुछ भी एडिशन करना है तो आप नहीं कर पाओगे, आपको आता ही नहीं है। मान लो आपको कलर ही नहीं समझ में है, आपने कुछ कंटेंट दिया, उसका आपको उसके साथ एक पिक्चर दी रही है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, साइज़ बड़ा छोटा आप नहीं कर सकते हो, ठीक, आप उसमें पिक्चर्स रिप्लेस नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो एक फिक्स्ड फॉर्मेट में आता है, आप जो भी डालोगे उसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट में आएगा। तो यही है मेरे हिसाब से। ओके सबसे कूलेस्ट प्रोजेक्ट अभी तक आपने जो एआई की हेल्प से किया हो? एआई की हेल्प से मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए। एक मैंने कैनवा पे किया था, यानी कि वो बेसिकली एआई नहीं है, बट लेकिन उसमें फीचर्स हैं कुछ कुछ एआई के, जो अपडेटेड कैनवा आ गया है उस पर मैंने एक यानी कि लोगो बनाया था। वो बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा, यानी कि लोगों में, यानी कि मेरे को ब्रांडिंग में बहुत इंटरेस्ट आया था पिछले 2-3 महीने पहले, तो मैंने उसमें सीखा था कैनवा से। और एक ऐप है, मैंने सेरा करके बताया था अभी आपको स्टार्टिंग में, तो उसमें जिस तरह आपने बायोलॉजिकली बात की थी, तो उसमें भी मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया था कि कैसे मैं बोन्स वगैरह को, मैंने उसमें बोन्स वगैरह मैंने अपनी चेक कर रखी हुई है पहले से कि हाँ कि, बट लेकिन उसमें एज बहुत ज़्यादा बता रही थी। अच्छा तो बट लेकिन यही है ना कि आप उसमें आपको जिस तरह मैंने अपना हैंड का चेक किया तो उसमें आपको सिर्फ ऊपर का देख के बता रहा है, ठीक, लेकिन जब आप उसमें मसल्स का डालोगे तब उसकी जब आप फोटोज डालोगे तब उसका रिजल्ट अलग आएगा। तो एज जिस तरह मेरी मान लो एज 20 है तो वो 24-26 ऐसे बता रहा था, बट लेकिन ये मसल्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो मेरे लिए तो ये सेरा बहुत सही था, और उसके बाद कैनवा पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। सेरा पे मैंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ है, यानी कि अपने सीनियर्स का है मेरे, तो उनके बारे में मैंने उनसे नॉलेज ली थी उसके बारे में। ओके तो ये था आज का रैपिड फायर राउंड, और इसी के साथ मैं चाहता हूँ इस वीडियो को भी यहाँ पे एंड की जाए, और पार्ट 2 हम लोग दीदी के साथ लाएंगे और भी चीज़ें के साथ। बिल्कुल और भी आपको एआई के बारे में सीखने को मिलेगा काफ़ी सारी चीज़ें। और आज की वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और अब हम लोग जानते हैं दीदी को एक ऐसा गिफ्ट, एक ऐसा ऑनर जो हम लोग सारे गिफ्ट गेस्ट को देते हैं। तो दीदी ये आपके लिए। सो मेरा ये फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने था। मैं व्लॉग्स वगैरह डालती ही रहती हूँ, बट लेकिन एक्चुअल कैमरे के सामने आज मैं पहली बार बैठी, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं कुछ, यानी कि जो मैंने सीखा वो मैं अपने, यानी कि अपकमिंग जनरेशन को, या अपकमिंग यानी कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं और आपकी ऑडियंस जो है वो, उनको मैं थोड़ा सा एक मे बी उनको गाइड कर पाई हूँ, कि बता पाई हूँ, कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे पाई हूँ एआई के बारे में। सो इट वाज रियली अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस फ्रॉम माय साइड। मैंने बहुत सारी चीज़ें आज सीखी, कैसे बात करना है, कैसे कैमरा फेस करना है, और कैसे यानी कि कैसे किसी भी चीज़ को इंटरैक्टिव बना सके। और एआई के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक ये मेरे लिए, आपका जो चैनल है वो मेरे लिए एक मोड बन के आया मेरे, यानी कि उसमें कि सिर्फ इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं किया मैंने यहाँ पे आके, अपने यानी कि अपने ज्ञान को बांटा। कहते हैं ना कि जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। हाँ, सो मैंने बस यहाँ पे आके अपना जितना मैंने सीखा है उतना बताया मैंने। सो अमेजिंग प्लेटफॉर्म लगा, आपके साथ भी काम करके मेरे को बहुत अच्छा लगा साहिल। मैं यानी कि अभी आपसे सीनियर हूँ, बट लेकिन मेरे को लग रहा है कि आप मेरे से भी बहुत आगे जाओगे। सही बात, एग्जैक्टली मैं फील कर रही हूँ कि ऐसा कि आपने इतना सारा, इतने कम टाइम में इतना ग्रो कर लिया। सो विश यू द बेस्ट, और ऐसे ही मेहनत करते रहो, ऐसे ही बढ़ते रहो आगे, और कुछ अच्छा, यानी हमसे अच्छा कुछ कर जाओ।